अधिवक्ता ठाकूर प्रमोदसिंह गडरेल हे अचलपूर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी सिटी न्यूजला प्रतिक्रिया दिली आहे. तमाम हिंदू बांधवांनी त्यांना विजयी करावं असं त्यांनी आवाहन केलंय. अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अधिवक्ता ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल इनकी उम्मीदवारी है और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अचलपुर तहसील है, चांदूर बाजार तहसील है, यहाँ पर तगड़ा जनसंपर्क बनाया है। पिछले 7 वर्षों से इस क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क बनाते हुए प्रखर हिंदूवादी नेतृत्व के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। हम जानेंगे कल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सभा हुई है, उस सभा का कुछ प्रभाव इधर आपको भी उसका लाभ होगा ऐसा भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, योगी जी एक हिंदुत्ववादी नेतृत्व है और संपूर्ण भारत में उन्हें हिंदुत्व की बुलंद तोप कहा जाता है। कल भी मैंने भी भाषण सुना उनका। कल भी वो जो यहाँ आए थे, यहाँ पधारे थे, बहुत ही अच्छा और धार्मिक भाषण उन्होंने किया। उन्होंने राजनीति के ऊपर या यहाँ की राजनीति पे विशेषता कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हाँ, बाकी महाराष्ट्र की ओवरऑल राजनीति के ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और रही बात ये कि वो एक राजकीय प्रचार सभा थी, तो जो उनके जो समर्थक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वही लोग उस सभा में उपस्थित रहे थे। और रही बात हिंदुत्व की, हिंदुत्व का जो भी काम होगा वो डायरेक्टली हमें तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आपने अचलपुर में ठाकुर साहब जिस प्रकार से आवाज़ उठाई है, हमेशा हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाई है, और जो गलत जो घटनाएं हो रही है, लव जिहाद जैसी घटना आप कहते हैं, आप लैंड जिहाद वाली आपने बात जो है उजागर की है, जिहादी ये शब्द पहली बार इस शहर को मालूम पड़ा है, ये क्या कारण है? क्या ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो हिंदू समाज संपूर्ण भारत में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जो कि जैसे आपने ही अभी कहा, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो, गोवंश हत्या हो, उसके बाद में हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा हो। आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में संपूर्ण महाराष्ट्र में जगह जगह हमारे हिंदू त्योहारों पे, उत्सवों में हिंसा हुई है। गणपति विसर्जन मिरवणुकों पे दगड़ फेंक की गई, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा का भी मुद्दा जो है वो बहुत चिंताजनक है। और इन सभी चीज़ों में अभी हम जिस विधानसभा में अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ आप भी बेहतर जानते हो, हम भी जानते हो, और समाज को भी मालूम है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को साथ में लेके और उसी के साथ साथ इस मतदार क्षेत्र का जो बहुत वर्षों से विकास रुका पड़ा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस चुनाव में कदम रखे हैं। और हमें हमारा जो 2,30,000 लगभग हिंदू समाज है, वोटर, उनसे ही उम्मीद है कि वो हमें भारी बहुमत से यहाँ पे विजय दिलाएंगे। आप कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के लिए आप हमेशा बड़े बड़े आयोजन लेते हैं। ऐसा जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, क्या आप उसके लिए पूरे मुस्लिम समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं, पूरे मुसलमानों को? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। और मैंने आपने ही अभी कहा कि जिहादी, हम जिहाद के अगेंस्ट में, ना कि किसी एक समाज के। अगर समाज में कुछ अच्छे बुरे लोग हैं तो अच्छे भी लोग हो सकते हैं, होते भी हैं। और रही बात ये कि ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। जैसे कि आपने अभी नितेश जी राणे की सभा हुई, अभी आपने देखा हो कि हिंदू समाज में के ही कुछ लोग उनके आने का विरोध कर रहे हैं, तो हम उनके भी अगेंस्ट में, जो हिंदुत्व के विरोध में ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल उसके विरोध। हमने कुछ नेताओं से सवाल किया, हम उनका नाम नहीं लेंगे, कुछ उम्मीदवारों से हमने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने उस बात को टाल दिया, लेकिन मुझे लगता है आप इस बात को टालें कि वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहते हैं। उस जमीन
जो कई सारी जमीन ली है उनके, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, अभी इलेक्शन का माहौल है नितेश जी, और रही बात वक्फ बोर्ड की, तो केंद्र सरकार ने अभी फिलहाल में ही उसके लिए बिल लेके आई है संसद में, और अगर उसके ऊपर बिल आया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तभी उसके ऊपर सोचने की नौबत आती है। और वो सोचना भी ज़रूरी है कि जहाँ अगर आपने देखा होगा कि एक भारत छोड़े तो और दूसरी जगह कहीं वक्फ बोर्ड है नहीं, और उसके माध्यम से कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने भी बिल लाई है, और बाकी ज़मीनी स्तर पे भी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आगे देखिए इलेक्शन के बाद ही क्या नतीजे निकलते हैं। कहा जा रहा है शुरुआती दौर से जब ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल की उम्मीदवारी थी, उनके साथ जिस प्रकार से सब लोग जुड़े थे, और आज जिस प्रकार से आपको जन समर्थन मिल रहा है, आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मात्र 7 दिन बाकी है मतदान के लिए, क्या रुझान आपको आ रहा है, क्या लग इस प्रकार से सब लोग जुड़े थे, और आज जिस प्रकार से आपको जन समर्थन मिल रहा है, आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मात्र 7 दिन बाकी है मतदान के लिए, क्या रुझान आपको आ रहा है, क्या लग? हमें देखिए, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हिंदू समाज कहीं ना कहीं पैनिक है। हर जगह से हमें ये बोला जा रहा है कि भैया आपके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको उम्मीदवारी पे आपकी दावेदारी वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो सब सारी बातें पीछे छूट गई हैं। आज समाज के एक बात मतदाताओं के ध्यान में आ गई कि उन्हें किसके साथ खड़ा रहना है, और हमें अच्छा प्रतिसाद है मतदाताओं का। और लगभग जो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी वोट अपील ये सिर्फ हिंदू समाज से ही है, और वो हिंदू समाज वो किसी भी पार्टी में आज तक रहा होगा, किसी भी नेता का आज तक कार्य करता होगा। मैंने उनसे अपील की है कि एक बार अपने भगवे ध्वज के लिए, उस ध्वज के नीचे सारे लोग भारी मात्रा में संगठित हो जाए, और एक मौका है, उस मौके के लिए हम ऐसे ही ना गंवाएं। यहाँ पे अचलपुर विधानसभा में इस बार भगवा ध्वज फड़कना बहुत आवश्यक है हमारे सभी के दृष्टि से। तो उस लिए हम अपील कर रहे हैं, और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पूना के जैसे सिटी के अंदर आप शिक्षा हुई है, वहाँ आपका व्यापार है, उद्योग है, आपको लगता है कि शिक्षा को वो ठप है? यहाँ भी शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके क्या ध्यान में आता है कि यहाँ ये चीज़ें होना आवश्यक है? हाँ बिल्कुल, देखिए शिक्षा का स्तर तो ऐसा है कि मैं चाहूँगा कि संपूर्ण भारत में हर जगह पे शिक्षा का स्तर सुधरे, क्योंकि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। अगर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तो समाज का विकास जो गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ करना, यह आपका और हमारा और मतलब जो नेता लोग जो राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सभी का प्रथम कर्तव्य है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस पीढ़ी के लिए एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था की। क्या कहेंगे मतदाताओं को आने वाली 20 तारीख के लिए, क्या अपील है? आपके माध्यम से मैं मेरे तमाम हिंदू भाई बहन और माताओं को ये अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को अंगूठी के चिन्ह के सामने जो बटन है, बटन नंबर है 13, उस बटन को दबा के हिंदुत्व का साथ दीजिए और हमारे साथ इस भगवा ध्वज को फड़काने में हमारी मदद कीजिए। जय श्री राम। हमारे साथ थे एडवोकेट ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं मतदार संघ के अंदर, जहाँ जहाँ वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, सहानुभूति है उनके प्रति। भारतीय जनता पार्टी के अघोषित उम्मीदवार के रूप में ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल, इनके तरफ रुझान भी देखा जा रहा है। और विशेष बात यह है कि उनका बटन नंबर 13 है, निशानी अंगूठी है, और वो कहते हैं कि 13 और वोट होगा ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल मेरा। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर होने वाली है। आने वाले 20 तारीख को
ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल इन्हें विश्वास है कि पूरे हिंदू भाई बहन उन्हें वोट देकर विजयी बनाएंगे। मैं कैमरा पर्सन साहिल के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़, परतवाड़ा। इस प्रकार से सब लोग जुड़े थे और आज जिस प्रकार से आपको जन समर्थन मिल रहा है, आप जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मात्र 7 दिन बाकी है मतदान के लिए, क्या रुझान आपको आ रहा है, क्या लग रहा है? हमें देखिए, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हिंदू समाज कहीं ना कहीं पैनिक हर जगह से हमें ये बोला जा रहा है कि भैया आपके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको उम्मीदवारी पे आपकी दावेदारी वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो सब सारी बातें पीछे छूट गई। आज समाज के एक बात मतदाताओं के ध्यान में आ गई कि हमें किसके साथ खड़ा रहना है, और हमें अच्छा प्रतिसाद है मतदाताओं का। और लगभग जो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी वोट अपील ये सिर्फ हिंदू समाज से ही है, और वो हिंदू समाज किसी भी पार्टी में आज तक रहा होगा, किसी भी नेता का आज तक कार्यकर्ता होगा। मैंने उनसे अपील की है कि एक बार अपने भगवे ध्वज के लिए, उस ध्वज के नीचे सारे लोग भारी मात्रा में संगठित हो जाए, और एक मौका है, उस मौके के लिए हम ऐसे ही ना गंवाएं। यहाँ पे अचलपुर विधानसभा में इस बार भगवा ध्वज फड़कना बहुत आवश्यक है हमारे सभी के दृष्टि से। तो उस लिए हम अपील कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पूना के जैसे सिटी के अंदर आप शिक्षा हुई है, वहाँ आपका व्यापार है, उद्योग है, आपको लगता है कि शिक्षा को वो ठप है? यहाँ भी शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके क्या ध्यान में आता है कि यहाँ ये चीज़ें होना आवश्यक है? हाँ बिल्कुल, देखिए शिक्षा का स्तर तो ऐसा है कि मैं चाहूँगा कि संपूर्ण भारत में हर जगह पे शिक्षा का स्तर सुधरे, क्योंकि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। अगर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तो समाज का विकास जो गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ करना, यह आपको हमारा और मतलब जो नेता लोग जो राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सभी का प्रथम कर्तव्य है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस पीढ़ी के लिए एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था हो। क्या कहेंगे मतदाताओं को आने वाली 20 तारीख के लिए, क्या अपील है? आपके माध्यम से मैं मेरे तमाम हिंदू भाई बहन और माताओं को ये अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को अंगूठी के चिन्ह के सामने जो बटन है, बटन नंबर है 13, उस बटन को दबा के हिंदुत्व का साथ दीजिए और हमारे साथ इस भगवा ध्वज को फड़काने में हमारी मदद कीजिए। जय श्री राम। हमारे साथ थे एडवोकेट ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं मतदार संघ के अंदर, जहाँ जहाँ वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, एक सहानुभूति है उनके प्रति। भारतीय जनता पार्टी के अघोषित उम्मीदवार के रूप में ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल, इनके तरफ रुझान भी देखा जा रहा है। और विशेष बात यह है कि उनका बटन नंबर 13 है, निशानी अंगूठी है, और वो कहते हैं कि 13 और वोट होगा ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल मेरा। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर होने वाली है। आने वाले 20 तारीख को ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल, इन्हें विश्वास है कि पूरे हिंदू भाई बहन उन्हें वोट देकर विजयी बनाएंगे। मैं कैमरा पर्सन साहिल के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़।